1995 में गेस्ट हाउस कांड ने बसपा और सपा के रिश्तों का गहरा असर डाला। जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो पुराने विवादों पर आप कैसे देखते हैं? ये घटना खैर बहुत दुखद थी, क्योंकि मैं जब दल के नेता बन गया था जी। तो दल के नेता बन गया था। इसमें माननीय हमारे इसमें दुनिया में तो नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे। तो मैं दल का नेता होने की वजह से मेरी कुर्सी बीच में लगाई जाती थी हाउस में, विधान परिषद में। अगल बगल हमारे एमएलसी हुआ बैठा करते थे। तो माननीय मुलायम सिंह जी आए तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, मैं उठा नहीं, सारा हाउस उठ गया, मैं नहीं उठा था। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने मेरे ऊपर 3-4 मिनट अपना भाषण दिए और ये कहा कि भाई कि बहुजन समाज पार्टी के नेता सम्मान करना नहीं जानते, पढ़े लिखे कम होंगे। तो मैं इसका खंडन करने के जिससे प्रयास किया तो हाउस के द्वारा जो ये सभापति महोदय थे, उन्होंने कहा गौतम साहब अभी आप मत बोलिए, अभी सीएम महोदय बोल रहे हैं। तो खैर जब मैं समय ख़त्म हुआ और समय ख़त्म होने के बाद मैंने फिर अपनी बात रखी कि साहब मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और जानकार भी हूँ। मेरा जो आपके आने के बाद, क्योंकि सीएम के आने के बाद पूरा हाउस सम्मान के दृष्टि खड़ा होता है, तो मैं खड़ा नहीं हुआ था, जानबूझ के नहीं खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा जानबूझ इसलिए खड़ा हुआ था, जो नेता 1000 छटे छटाए गुंडों को लेकर सुश्री बहनौती जी को जानलेवा हमला करे, ऐसा हमला करने वाले को कमलाकांत गौतम कभी भी सम्मान नहीं करेगा। आप चाहे मुझे फांसी दे दीजिए, चाहे मुझे आप एफआईआर करा दीजिए, चाहे जो करा दीजिए, लेकिन मैं सम्मान नहीं करूँगा। इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि आप पहले शिक्षक थे, क्योंकि मैं भी शिक्षार्थी था, विद्यार्थी था, मैं आपको गुरु मानता हूँ, लेकिन आपके लोगों ने आपके द्वारा 1000 छठे छठा गुंडों पर जानलेवा हमला किया था, यह निंदनीय है। इसलिए आपको देखने बाद मेरी मर्दानगी जाग गई है, इसलिए मैं सम्मान ने आपको नहीं किया। तो खैर इस बात आगे चली। फिर नेक्स्ट डे दूसरे दिन, मुझे डेट नहीं मालूम है, दूसरे दिन मेरी वाइफ इलाहाबाद में थी। तो एक दबंग इसमें दुनिया में इसका तो काउंटर हो चुका है। एक दबंग ने मेरे वाइफ को फ़ोन किया किसी माध्यम से कि भाई कमलाकांत गौतम से कह दो कि आधी बाडी फाफा मोह के पुल इधर रहेगी, आधी बाडी इसकी इधर रहेगी। धमकी दी गई थी? धमकी दी गई, मेरे वाइफ को धमकी दी गई। नेक्स्ट डे जब मैं माननीय मुलायम सिंह के बात में हाउस में रखी थी तो मेरी वाइफ को धमकी दी गई। तो मेरे जो हाउस जाना तो मेरी वाइफ ने मुझे लैंड फ़ोन, मैं इसमें था, दल के नेता था, बहुजन समाज पार्टी दल के नेता था, विधान परिषद का लाप्लास रहता था। मेरी वाइफ ने फ़ोन किया, लगभग 10 बजे फ़ोन किया होगा, रोने लगे। वो क्या बात है क्या बात है, बताने लगे कि फ़ोन आया हुआ कि आपको मार डाला जाएगा और आधी बार इधर फेंकी जाएगा, आधी बार इधर फेंकी जाएगी, ये बहुत बढ़ गया है। तब ने कहा अच्छा रहने दो, मैं हाउस जाता हूँ, 10-20 मिनट में हाउस पहुँच जाऊँगा, मैं बात रखूँगा। मैं जैसे हाउस पहुँचा, हाउस पहुँचने के बाद जैसे हाउस हुआ तो हाउस में मैं तुरंत खड़ा हुआ तो स्पीकर महोदय ने कहा गौतम साहब आपका जब समय आएगा तब आप बोलेंगे। हम कहा नहीं साहब पहले सुन तो लीजिए मेरी बात। तो कहा नहीं आप अपने समय बोलेंगे। मैंने कहा नहीं मेरी बात सुन लीजिए। तो हमने कहा साहब मेरा आप इसलिए सुन लीजिए क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि मेरा शोक सभा कर लिया जाए। तो कहा क्या कहा आपने, क्या बोल रहे हैं आप? हमने कहा मेरी शोक सभा कर लिया जाए, मैं चाहता हूँ मेरे जिंदे मेरी शोक सभा कर लिया जाए। तो पूरे हाउस ने कहा गौतम साहब क्या बात है? तो मैंने कहा कि कल की बात है, गत दिन में जी मैंने माननीय मुलायम सिंह के साथ ये जो बात मैंने कही थी, इसी के एवज मेरी जान लेने के लिए मेरी वाइफ को धमकी दी गई है। और ये फिर हाउस के द्वारा कार्रवाई हुई और तुरंत ये सिविल लाइन थाने में सूचना दी गई, इलाहाबाद पुलिस चली गई और फिर रपट भी दर्ज हुई थी, मेरे ध्यान में हुआ रपट दर्ज हुई। और इसके बाद फिर घटना मुझे ध्यान कम है, रपट दर्ज हो गई थी, लेकिन फिर कोई मेरी हत्या नहीं कर सकता, ना मेरी आज भी हत्या कर सकते हैं, क्योंकि हत्या नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई गलत काम करता ही नहीं। मैं सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए आज भी तैयार रहता हूँ, कल भी तैयार रहूँगा और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक तैयार रहूँगा।